राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। इंद्रिय गम्य ब्रह्म सुखों की अपेक्षा बुद्धि गम्य अंत सुख की अर्थात आध्यात्मिक सुख की योग्यता अधिक तो है ही, परंतु इसके साथ साथ एक बात यह भी है कि विषय सुख अनित्य है, वह दशा नीति धर्म की नहीं है। इस बात को सभी मानते हैं कि अहिंसा सत्य आदि धर्म कुछ बाहरी उपाधियों अर्थात सुख दुखों पर अवलंबित नहीं, किंतु ये सभी अवसरों के लिए और सब कामों में एक समान उपयोगी हो सकते हैं, अतएव नित्य है। कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए कर्म को छोड़ देना कोई उचित मार्ग नहीं है, किंतु ब्रह्म तत्व में के ज्ञान से बुद्धि को शुद्ध करके परमेश्वर के समान आचरण करते रहने से ही अंत में मोक्ष मिलता है। कर्म को छोड़ देना उचित नहीं है, क्योंकि कर्म किसी से छूट नहीं सकता। प्रतीक कुछ भी हो, भक्ति मार्ग का फल प्रतीक में नहीं है, किंतु उस प्रतीक में जो हमारा आंतरिक भाव होता है उस भाव में है। इसलिए यह सच है कि प्रतीक के बारे में झगड़ा मचाने से कुछ लाभ नहीं है। जिसका कोई न हो, हृदय से उससे लगावे, प्राणी मात्र के लिए प्रेम की ज्योति जगावे, सब में विभु को व्याप्त जान सबको अपनावे, बस ऐसा वही भक्त की पदवी पावे। चतुराई चेतना सभी चूल्हे में जावे, बस मेरा मन एक इस चरणार से पावे। आग लगे आचार विचारों के अपच में, उस विभु का विश्वास सदा ढूंढ रहे हृदय में। श्री राधा वल्लभ लाल। मरु प्रदेश और उसमें भी ज्योति। मृग तृष्णा संसार सुखों का नग्न रूप है, परिणाम में मनुष्य को नरक जाना पड़ता है। मरु प्रदेश और उसमें भी ज्येष्ठ की तपती दोपहरी, ऊपर मातंड की अग्नि वर्षा और नीचे भर भुजे की भार की रेणुका से प्रतिद्वंदिता करती बालुका राशि। न कहीं वृक्ष की छाया है न जल का लेश। चिलचिलाती दोपहरी में सूर्य की किरणें जैसे प्यासी पृतनियों का समूह धारा का समस्त रस चूस लेने को खप्पर लेकर निकल पड़ा हो। बड़ी उष्णता, भयंकर उताप, तीव्र पिपासा, हरिणों का झुंड दौड़ता जा रहा है। प्राणों की शक्ति पैरों में आ गई है। पूरी छलांगे भरते मृग दौड़ रहे हैं। एक आशा एक विश्वास, आगे समुद्र लहरा रहा है। वहां पहुंचते ही ताप शांत हो जाता है, प्यास बुझ जाएगी। एक दल नहीं अनेक युद्ध है। मृगों के वे दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते ही जा रहे हैं। प्रत्येक युद्ध अपने आगे के युद्ध को देखता है और सोचता है वे मृग पहुंच गए, मिट गई उनकी पिपासा, वो सुखी है, तृप्त है। हमें भी वही पहुंचना है। प्रत्येक युद्ध अपने से आगे युद्ध को ही देखता दौड़ा जा रहा है। मृग पशु है, पशु ही संसार के भोगों में आसक्त। मानव भी अपनी तृष्णा भटका रही है। उन्हें स्त्री में सुख है, धन में सुख है, मान प्रतिष्ठा पद अधिकार में सुख है, वैष्णव के सेवन में सुख है। मरीचिका में मृगों को लहराता समुद्र दिखता है। मानव को भोगों में सुख दिख रहा है। संसार के भोग, मरुभूमि की उत्तम रेणुका तो रात्रि में शीतल हो जाती है, किंतु भोगों की ज्वाला शीतल होना जानती ही नहीं है। वह सुखी है, वह संपन्न है, उनके पास इतने भोग साधन हैं। हमें भी वह साधन प्राप्त करने हैं, हमें भी उस स्थिति में पहुंचना है। हम वहां पहुंचकर सुखी होंगे। प्रत्येक अपने से आगे, अपने से समृद्ध को देखता है। प्रत्येक पूरा प्रयास करता है वहां तक बढ़ जाने का। सब असंतुष्ट है, सब अधिक भोग सामग्री पाने के प्रयत्न में लगे हैं। बढ़ती जा रही है तृष्णा,
तृष्णा कभी घटती नहीं, हर समय बढ़ती जा रही है। अशांति बढ़ता जा रहा है, संघर्ष और भी बढ़ता जा रहा है, दुख बढ़ता जा रहा है। भोगों के सेवन से मिलते हैं रोग, और भोगों की प्राप्ति से मिलता है संघर्ष, भय, अशांति। भोगों की प्राप्ति के उद्योग में मिलता है शर्म, द्वेष, कटुता, छीना झपटी, बैर और हिंसा। जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख मिलेगा कैसे? भोगों में सुख है नहीं, वहाँ तो अशांति, असंतोष, संघर्ष की ज्वाला है। वहाँ से शांति, निराशा और दुख ही मिलते हैं। मरुभूमि में भटकते मृग मूर्छित होते हैं, तरप तरप कर मरते हैं, किंतु एक बार मरते हैं। लेकिन संसार के भोगों में आसक्त मानव जीवन भर दुख, निराशा, अशांति भोगने के बाद मृत्यु ग्रास लेता है। सहस्त्र सहस्त्र बार दारुण मृत्यु का ग्रास बनता है। वह क्योंकि भोगों को प्राप्त करता है। वह पाप से भोगों की प्राप्ति के प्रयास में पाप होते हैं, और भोगों की प्राप्ति होने पर परमत मानव पाप करता है। पापमय ही है भोग, छल, कपट, ईर्षा, द्वेष, कलह, चोरी, हिंसा, अनाचार आदि पापों का मूल है। संसारिक भोगों की तृष्णा पाप का परिणाम है। नरक भोगासक्त प्राणी पापरत होता है और पापरत होकर नरक में जाता है। सहस्त्र सहस्त्र जन्मों तक उसे यमदूत नरक की दारुण यातना देते रहते हैं। वे विचारत, अर्थ संचरत और मधरत मानव की नरक की दुर्दशा कितनी भयानक होती है। यूँ अपने कुकर्मों का परिणाम प्राणी को बाध्य होकर भोगना ही पड़ता है। इसलिए हर समय ईश्वर का ध्यान रखो। परमेश्वर को प्रणाम कर सब प्राणियों के उपकार के लिए, बुराई करने वालों को दबाने और दंड देने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए धर्म के अनुसार संगठन एवं मिलाप कर गांव-गांव में सभा करनी चाहिए, गांव-गांव में कथा बिठानी चाहिए, गांव-गांव में पाठशाला और अखाड़ा खोलना चाहिए और पर्व पर्व पर मिलकर महोत्सव मनाना चाहिए। सब भाइयों को मिलकर अनाथों की, मंदिरों की और लोक माता गौ रक्षा करनी चाहिए और इन सब कामों के लिए दान देना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, दुखियों पर दया करनी चाहिए। उन जीवों को नहीं मारना चाहिए जो किसी पर चोट नहीं करते। मारना उनको चाहिए जो अततायी हो, अर्थात जो स्त्रियों पर किसी दूसरे के धन व प्राण पर आक्रमण करते हो और जो किसी के घर में आग लगाते हो। ऐसे लोगों को मारे बिना यदि अपना व दूसरों का प्राण या धन न बच सके तो उनको मारना धर्म है। स्त्रियों को और पुरुषों को भी निडरपन, सच्चाई, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, धीरज और क्षमा को अमृत के समान सदा सेवन करना चाहिए। इस बात को कभी न भूलना चाहिए कि भले कर्मों का फल भला और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है और कर्मों के अनुसार ही प्राणी को बार बार जन्म लेना पड़ता है या मोक्ष मिलता है। घट घट में बसने वाले विष्णु सर्वव्यापी ईश्वर का सिमरन सदा करना चाहिए, जिनके समान दूसरा कोई नहीं, जो एक ही अद्वितीय है और जो दुख और पाप के करने वाले शिव स्वरूप है, जो सब पवित्र वस्तुओं से अधिक पवित्र, जो सब मंगल कर्मों के मंगल स्वरूप है, जो सब देवताओं के देवता हैं और जो समस्त संसार के एक अविनाशी पिता है। सब धर्मों से उत्तम इसी धर्म को हिंदू धर्म कहते हैं। सब प्राणियों का हित चाहते हुए धर्म की रक्षा और प्रचार करना हमारा धर्म है। ईश्वर और उसकी सर्वव्यापकता, इस बात का ध्यान रखो कि यह संपूर्ण सृष्टि एक ही है और इसका नियंता तथा व्यवस्थापक एवं अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वशक्ति अथवा परमात्मा है, जिसके बिना कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। यह याद रखो कि यह विश्व उसी अद्वितीय शक्ति का साक्षात्कार है। जैसा कि उपनिषदों ने बताया है कि दृश्य अथवा अदृश्य सबका कर्ता तथा भर्ता वही परमात्मा है। इस बात का ध्यान रखो कि वह शक्ति उसे ब्रह्म कहो अथवा ईश्वर कहो, समीप और दूर तथा सदा वर्तमान है। जीवित सृष्टि का वही जीवन है। जब कभी आपको यह शक्ति के अस्तित्व में संदेह पैदा हो तो आप अपनी दृष्टि आकाश की ओर फेरिए, तो उन ताराओं और ग्रहों से विचित्र प्रकार के सुशोभित है, जो असंख्य युगों से
मनोहारी ढंग से भ्रमण करते आए हैं, उस प्रकाश की ओर ध्यान दो जो अत्यंत दूरस्थ सूर्य से पृथ्वी पर के जीवों की रक्षा के लिए आश्चर्यकारी वेग से यात्रा करते आता है। अपनी दृष्टि तथा अपने मस्तिष्क को अपनी शक्ति रूपी अद्भुत मशीन की ओर झुकाओ जिसे परमात्मा ने आपको दिया है, और इस कल की अद्भुत बनावट और शक्ति पर गंभीरतापूर्वक विचार करो। अपने चारों ओर निगाह फेरो और सुंदर पशु पक्षियों को, मनोहर वृक्षों को, कमनीय पुष्पों और स्वादिष्ट फलों को देखो। इस बात को स्मरण रखो कि वह परमात्मा जिसे हम ब्रह्म अथवा ईश्वर कहते हैं, इस संपूर्ण जीवधारी सृष्टि में उसी प्रकार वर्तमान जैसे मुझ में या आप में। यही सब धार्मिक उपदेश का तत्व है। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह देश आपका जन्म स्थान है। यह एक सुंदर देश है। सभी बातों के विचार से संसार में इसके समान कोई दूसरा देश नहीं है। आपको इस बात के लिए कृतज्ञ तथा गौरवान्वित होना चाहिए कि उस कृपालु परमेश्वर ने आपको इस देश में पैदा किया है। आपका इसके प्रति एक मुख्य कर्तव्य, आपने इसी माता की गोद में जन्म लिया है। इसने आपको भोजन दिया, वस्त्र दिया तथा आपका पालन पोषण करके आपको बड़ा बनाया है। यही आपको सब प्रकार की सुविधा, सुख, लाभ तथा यश देती है। यही आपकी क्रीड़ा भूमि रही है और यही आपके जीवन का कार्य क्षेत्र बनेगी तथा आपकी सभी आशाओं तथा उमंगों का केंद्र रहेगी। यही आपके पूर्वजों तथा जाति के बड़े से बड़े अथवा छोटे से छोटे मनुष्य का कार्य क्षेत्र रही। अतएव पृथ्वी के धरातल पर यही भूमि आपके लिए सबसे बढ़कर प्रिय और आदरणीय होनी चाहिए। अहिंसा, धर्म और अपनी रक्षा का हक, इसमें कुछ शक नहीं कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा हमारा मुख्य धर्म है। लेकिन मनुस्मृति में यह भी लिखा है कि किसी आतताई को बिना विचारे मार दो। आतताई उसे कहते हैं जो चोरी, डाका डालने, लूट मार करने, आग लगाने तथा बेकसूरों के सताने के इरादे से हमला करे। अंग्रेजी कानून में भी यही बात आती है। मुसलमानी तहजीब में भी इसकी इजाज़त है। हमारे यहाँ गौ, गौहार और त्रिया गौहार बहुत मशहूर है कि जब कभी गौ या किसी देवी पर मुसीबत आई, उसने पुकार की कि फौरन तमाम गांव इकट्ठा हो गया और पाजी दुष्टों को भगा दिया। भाइयों, अब हम अपने पुराने आचार को छोड़ बैठे हैं, नयों को भी ग्रहण किया है। जाबदा फौजदारी बनाया गया था, उसका रूस से भी आत्मरक्षा करने का हक हर एक को हासिल है। ताजीराते हिंद में भी ऐसी धाराएं हैं जो कि इस बात की इजाज़त देती है कि अपनी जायदाद को जिस्म निज दूसरों के बदन को जायदाद की रक्षा का हर एक को पूरा हासिल है। अपनी या किसी और की जात या जायदादें मनकुला या गैर मनकुला को चोरी, डकैती, नुकसान, मुदाखलते, बेजा के फेल से बचाने या उसकी कोशिश की रोकथाम के लिए जोर का इस्तेमाल करने के कानून इजाज़त देता है। मेरी राय में एक पुस्तिका हर एक भाषा में छपवाकर हर एक मनुष्य को जानने के लिए वितरण करनी चाहिए। हर समय परमात्मा का चिंतन करो। दूसरी स्त्री परमात्मा का भाव रखना चाहिए। जो स्त्री अवस्था में बड़ी है वह मातृवत है, जो बराबरी की है वह बहन तुल्य है, जो छोटी है वह पुत्रीवत मानो। शारीरिक बल की शक्ति ब्रह्मचर्य व्रत पालन से प्राप्त होती है। गंधर्व ने अर्जुन से हार जाने पर कहा था कि तुम ब्रह्मचारी हो, इसलिए मैं तुम्हें जीत नहीं सका। गाड़ी में दो बैलों के आगे ब्रह्मचारी बंटवा रहता है, जो चढ़ाव पर अपनी शक्ति से गाड़ी को खींच कर ले जाता है। जो छात्र विवाहित है वो यहाँ ब्रह्मचारी बने। उनका रहन सहन, आचार विचार लक्ष्मण की तरह हो। लक्ष्मण ने 14 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसी से वे मेघनाथ का वध कर सके। उसी तरह विवाहित छात्र अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों को मातृवत देखे।
इसी ब्रह्मचर्य पालन से मनुष्य ऊपर उठता है। ऐसा न करे कि अपना जीवन नीचे गिरे। संसार में सब पदार्थ बदलते रहते हैं, सुख दुख होते रहते हैं, किंतु धर्म नित्य है, वह कभी नहीं बदलता। यदि प्राण भी जाता हो तो धर्म न त्यागो। महाभारत की क्या महिमा है, इसका वर्णन करना कठिन है। इसे पंचम वेद कहा गया है। जो महाभारत का पाठ करता है वह वेद पाठ का लाभ उठाता है। यदि एक श्लोक भी पढ़ ले तो भी उसे कुछ न कुछ आनंद तो अवश्य मिलता है। मनुष्य का धर्म है कि गंगा स्नान, हर या हरि की पूजा और महाभारत का पाठ अवश्य करे। इन तीन कामों को जो करता है वो अपने जीवन को सफल करता है। पूरा ज्ञान या मोक्ष ज्ञान महाभारत में भर दिया है। अध्यात्म शक्ति के साथ साथ सांसारिक व्यवहार महाभारत से मिलता है। शांति पर्व, वन पर्व आदि में सांसारिक व्यवहार देखो। महाभारत में गांधारी की वीरता, कुंती की धीरता, विदुर की नीति, वासुदेव का महात्म्य, पांडवों की सत्यता आदि अनेक उपदेश भरे पड़े हैं। पतिव्रता गांधारी ने पति के अंधे होने से अपनी आंखों पर आजन पट्टी बांधी। एक बार उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन से कहा कि मेरे सामने बच्चे की तरह खड़े हो जाओ, तो मेरी दृष्टि जिस अंग पर पड़ेगी उस अंग पर शस्त्र का भय नहीं रहेगा। किंतु दुर्योधन लंगोटी लगाकर माता के सामने आया। इसी से भीम ने गदा कमर में मारी और दुर्योधन की मृत्यु हुई। हर एक छात्र महाभारत के अध्यायों को पढ़े और उनसे अमूल्य उपदेशों का लाभ उठावे। कोई अधिक न पढ़ सके तो महाभारत का सारांश गीता का पाठ करे। गीता में उन्हीं श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया है कि जिन्होंने सत्य तथा धर्म का पक्ष लिया था, सब जानते हैं कि राज्य के कारण कौरव व पांडवों का झगड़ा हुआ। यद्यपि अंधे धृतराष्ट्र के पुत्रों को राज्य करने का अधिकार न था, तथापि उन्होंने अन्याय किया और पांडवों को राज्य से निकाल दिया। श्री कृष्ण भगवान ने 5 गांव मांगे, पर दुर्योधन ने सुई की नोक बराबर भी जमीन न दी। माता कुंती ने कृष्ण भगवान से कहा कि मेरे पुत्रों को वही उपदेश दो जो विदुला ने अपने पुत्र संजय को दिया था। विदुला का पुत्र संजय अधिक शत्रु सेना देख युद्ध क्षेत्र से भाग आया था। माता ने कहा कि तेने मेरी कोंख में दाग लगाया, कुल को कलंकित किया, तू मर जाता तो अच्छा था। अंत में संजय युद्ध में गया और माता के उपदेश से विजय हुआ। जिस व्यक्ति ने दान, तपस्या, सत्य, विद्या तथा अर्थ का लाभ न किया, उसका जन्म व्यर्थ है। माता कुंती का उपदेश पाकर पांडवों ने विजय पाई और अर्जुन के कारण गीता का उपदेश आज भी सहस्त्रों मनुष्य को शांति सुख दे रहा है। गीता संसार का एक अनमोल रत्न है और उसके एक एक अध्याय में कितने रत्न भरे पड़े हैं। इसके पद पद पर अक्षर अक्षर में अमृत की धारा बहती है। गीता पढ़ने का बड़ा महात्म्य कहा गया है। जो मनुष्य इस पवित्र गीता शास्त्र को पवित्र और शुद्ध होकर पढ़ता है, वह भय और शोक रहित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। गीता अध्ययन करने वाले तथा प्राणायाम करने वाले को पूर्व जन्म में किए हुए पापों का फल नहीं लगता। प्रतिदिन जल स्नान करने वाले का बाहरी मल धुल जाता है, किंतु गीता रूपी जल में एक बार के ही स्नान मात्र से संसार रूपी मल नष्ट हो जाता है। सब शास्त्रों को छोड़कर गीता का ही भली भांति गायन करना चाहिए, जो कि स्वयं भगवान के मुख कमल से निकली हुई है। महाभारत रूपी अमृत का सार विष्णु भगवान के मुंह से निकला है। यह गीता रूपी अमृत पीने से फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। कहने का तात्पर्य कि जितना भी बन सके उतना गीता का पाठ करना चाहिए। प्राप्त स्नान करके गीता का पाठ कर चुकने पर यह विचार करो कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे अंधेरे में लालटेन हमें प्रकाश देती है और हमें ठीक मार्ग बतलाती है, ठीक उसी प्रकार गीता भी हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराती है। यह हमें आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों का ऊंचे से ऊंचा उपदेश देती है। संसार में जितने नगर और गांव हैं, वहां प्रति सप्ताह सब लोगों को मिलकर गीता पाठ करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप लोग इसमें अवश्य सहयोग देंगे, क्योंकि इस गीता प्रचार की भावना का मूल हिंदू विश्वविद्यालय है। यहाँ अनेक साधु महात्मा और विद्वान रहते हैं। यहाँ देश भर के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। इनका कर्तव्य है कि ये लोग
गीता का अध्ययन करके देश भर में उसका प्रचार करें। उसका एक सरल उपाय यही है कि प्रति रविवार को जो समय निश्चित है उस समय वहां आकर अध्ययन करें या सुने। सबसे पहले कर्तव्य हमारा यह है कि हम परमात्मा की स्तुति करें, उनके गुणगान करें जो विश्वम्भर है, सृष्टि रचना करने वाले। हमारा ज्ञान इसलिए है कि हम परमात्मा को समझे। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद उपनिषद उसी परम शक्ति पर गुणगान करते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में उसकी विराट रचना का वर्णन है। आकाश में अनेक तारागण उसी की विभूति है, उसी की ज्योति से यह सब रचना हो रही है। केवल आकाश की विभूतियां नहीं, वर भूमंडल पर विभिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य जीव जंतु सब उसी के भिन्न भिन्न आकार है। यह सब रूप उसी के बनाए हुए। पृथ्वी मंडल के किसी भी भाग पर चले जाइए, एक ढांचे के मनुष्य मिलेंगे। सबकी शरीर रचना एक सी है, सबकी रचना गर्भ में होती है, ईश्वर ही करता है। गौ, सिंह, मयूर आदि का कैसा कैसा विचित्र रूप रंग बनाया है जो समझ में नहीं आता कि कैसे किया जाए, कैसे किया। वह छिपा हुआ सब कुछ करता है। भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, फूल फल आदि उसी की रचना का चमत्कार है। इनकी बनावट मनुष्य नहीं कर सकता। मानव शरीर का कर्तव्य है कि मानव शरीर अनेक जन्मों के पुण्य से प्राप्त होता है। जो शरीर देवों को दुर्लभ है उसे व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। हमारी भूल है, हम अपने कर्तव्य को भुला दे, उसका स्मरण न करें, उसके बनाए नियमों का पालन न करें, तब हम दुखी न हो तो और कौन होगा। पंच तत्व का यह सुंदर शरीर है, उसकी प्रभा से दीप्यमान हो रहा है, उसके संबंध से सबके संबंधित है। उसके कारण ही एक एक छोटे छोटे शरीर रूपी ब्रह्मांड का चमत्कार होता रहता है। भीतर ही भीतर पावर हाउस का काम करता रहता है और सब काम होते रहते हैं। वही स्टोर है जिसमें पदार्थों का रस एकत्र होता रहता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसकी कृपा को हम सब चाहते हैं। जब ज्योति निकल जाती है तो शरीर शीघ्र ही नष्ट कर दिया जाता है, उसे फेंक देते हैं, कोई देखना भी नहीं चाहता। क्या विचित्र परिवर्तन हो जाता है। माता स्त्री सब उस शरीर से मोह त्याग देते हैं। उपदेश पंचामृत। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने भाव और विचार मातृभाषा में प्रकट करें। पहले हमारा जन्म होता है और माता की शिक्षा मिलती है, माता की बोली का हम अनुकरण करते हैं। अतः मातृभाषा का गौरव रखना पहला कर्तव्य। फिर अंग्रेजी भाषा में देश काल तथा पात्र के अनुसार बोलने का अभ्यास करें। आज मैं आप लोगों को पंचामृत पान कराना चाहता हूँ। पंचामृत में दूध, दही, घी, मधु, मिठास और मिश्री रहती है। मैंने माता का दूध पिया, फिर गौ माता का दूध पिया, जिससे मेरा शरीर बना। माता ने ही शक्ति दी जिससे बोल रहा हूँ। माता ने ही आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक बल दिया। माता की कृपा से ही शरीर बल बढ़ा है, तब बुद्धि बल पा सका। शुद्ध पवित्र भोजन, शुद्ध वस्तु सेवन से शरीर, धन, संपत्ति, विद्या, पांडित्य और यश प्राप्त हुआ। पवित्र व्यवहार और सदाचार ही शरीर की परीक्षा है। इनके द्वारा मनुष्य 75 से ऊपर 100 वर्ष तक ही नहीं बर इससे भी अधिक जीने की शक्ति रखता है। उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, उसमें तेज दिखाई पड़ता है। हम नित्य प्राप्त काल, मध्याह्न और संध्या काल की संध्या में सूर्य भगवान से स्तुति करते हैं कि 100 वर्ष तक सुने, बोले और दिन न हो। हम में शक्ति हो, सुख हो, परमात्मा का स्मरण रहे। ईसाई धर्म वाले ईश्वर से मांगते हैं कि हमें नित्य भोजन मिले, उन्हें रोटी ही बहुत है। उनका आदर्श सिर्फ लोक सुख, व्यक्तिगत शारीरिक सुख तक सीमित है, परंतु हम परमात्मा से इस लोक के सुख के साथ परमानंद की प्रार्थना करते हैं। हम इस जीवन से अच्छा दिव्य जीवन चाहते हैं। जब तक हमारा यह भौतिक शरीर है तब तक दिन हो, तगड़े रहे। इसका तात्पर्य है कि हम में शक्ति रहे, हमारा जीवन उज्जवल हो, हम नारायण का स्मरण करते रहें। जिन माता पिता ने जन्म दिया है उनका स्मरण करते रहे तथा उनकी सेवा करते रहे। गुरु ने ज्ञान दिया है, उस गुरु को न भूले, क्योंकि गुरु ने ऐसी बुद्धि का विकास किया है जो 12 से 16 वर्ष की अवस्था में ही तेजस्वी देखने लगते हैं। और कोई 13, 14, 15 या 16 वर्ष की आयु में पंचामृत में केवल 5 चीजें ही नहीं ली गई, किंतु 6 चीजें भी ली गई है, जैसे ओम नमः शिवाय,
पंचाक्षर मंत्र कहलाता है। HP इसमें 6 अक्षर मिलाए गए हैं। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह परमात्मा की स्तुति करे। जिस प्रभु ने जन्म दिया है उसका स्मरण करे। एक परमात्मा के द्वारा शरीर मिला है, उसी से ज्ञान प्राप्त होता है। इसी कारण संध्या में गायत्री मंत्र का जप करते हैं। गायत्री सब वेदों की माता है। गायत्री मंत्र में सविता रूपी परमात्मा का ध्यान करते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। ईश्वर की सत्ता और उसका रचना कौशल, जो सविता तीनों लोकों को प्रकाश देता है, उसे नमस्कार है। 14 लोकों में से प्रधान 3 लोक भू भुव स्वः। जन लोक में अनेक जीव जंतु रहते हैं। गौरी शंकर पर्वत शिखर की ऊंचाई के बराबर गहरे महासागरों में सुंदर मछलियां रहती। इंग्लैंड के अजायब घर में 4-5 मील नीचे की सुंदर मछलियां हैं। उनके मस्तक पर वैसी ही सुनहरी पट्टी जैसी हमारे देश की स्त्रियां बिंदियां बांधती है। इतने गहरे समुद्र में ऐसी सुंदर मछलियां किसने बनाई? एक परमात्मा ही सबका बनाने वाला है। इसी तरह पृथ्वी अनेक जीव जंतु है। कितने सुंदर नार नारी है, कितने फूल पत्ते हैं। एक ही स्थान पर गेंदा और गुलाब दोनों पैदा होते हैं, पर दोनों अपने अपने रूप और गुण रखते हैं, अपनी अपनी सुगंध रखते हैं। बिल्ली, कुत्ते, बछड़े कैसे उछलते कूदते हैं, उनमें क्या शक्ति भरी है। उनको देखकर हमारा मन उछलने लगता। कैसे कैसे पक्षी है। मोर की कैसी सुंदर पूंछ है, कोयल की कैसी सुंदर बोली है, सुग्गे का कैसा सुंदर कंठ है और उसकी चोंच कितनी सुंदर है। इन सबको बनाने वाला कोई न कोई अवश्य है। इसी तरह आकाश में कैसे कैसे ग्रह चलते रहते हैं और समय समय पर अपना प्रकाश देते हैं। नक्षत्र अपना भ्रमण करते रहते हैं। सूर्य हजारों मील दूर है, पर उदय होते ही 8 मिनट में हमारे पास उसकी किरणें आ जाती है। ये सब ग्रह अपनी अपनी कक्षा में है। यदि एक भी टूटे तो संसार में प्रलय हो जाए, पर वही परमात्मा सबको चला रहा है। वह सब में विचरने वाला, सब कुछ देखने तथा करने वाला है। जैसे माता अपनी संतान की देख रेख करती है, वैसे परमात्मा भक्त की रक्षा करता है। उस भगवान की सत्ता बुद्ध ने भी मानी है। उसे पाने के लिए नियम बतलाए। सदाचार यम नियम का हृदय शुद्ध करने का आदेश दिया है। सत्य बोले, हृदय पवित्र करे, तब ज्ञान चक्षु से परमात्मा का दर्शन हो। परमात्मा इस शरीर के अंदर बैठा है, जैसे कोई मोटर में सवार हो। शरीर कपड़े की तरह है, जिससे हम जीर्ण होने पर बदल लेते हैं। आत्मा सब जीवों में एक सा है। मच्छर में भी वही आत्मा है। मच्छर कान में कहता है मैं भी वही हूँ। मक्खी उड़ती रहती है, उसे भी दुख या सुख होता है। उन आत्मा का दर्शन पवित्र हृदय वालों को हर जगह होता है। शीशे की तरह मन उज्जवल करे, बुद्धि को शीशे के समान निर्मल कर ले। जब ध्यान आता है, आत्मा सूत की तरह है, जो मणियों को गूंथे रहती है। वह कीट पतंग में रहती है। पहली शिक्षा इन बातों से मिलती है कि परमात्मा है, उसकी सत्ता नित्य है। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि जब परमात्मा सब में है तो कौन किससे मारे, किससे कष्ट दे। कोई अपने को कष्ट नहीं देता। वैसे एक परमात्मा का सब वैभव है, वही हम में और तुम में है। अब हो कासो बैर करो। उपयोगी नियम। प्रत्येक मनुष्य को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो वह माता से न कह सके। ऐसा नियम मैंने किया था। इस नियम से मैं कई पापों से बचा, मुझे शक्ति मिली और मेरा जीवन उत्साह और दिव्य ज्योति से उज्जवल होता गया। परम उपयोगी बातें जो काम करे वह परमात्मा कृष्ण को अर्पण कर दे। ईश्वर को पवित्र भाव, पवित्र विचार अर्पण किए जाते। झूठे व्यवहार परमात्मा को अच्छे नहीं लगते। ईश्वर सत्य का प्रेम है। 5वीं शिक्षा मुझे यह मिली कि ब्रह्मचर्य व्रत पालन करे। सब धर्मों से हिंदू धर्म में एक विशेषता यह है कि वह ब्रह्मचर्य का महत्व बतलाता है। ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर 25 वर्ष तक विद्या प्राप्त करे। संध्या, नित्य कर्म और ईश्वर प्रार्थना कर शरीर और आत्मा को पुष्ट करे। 25 से 50 तक गृहस्थ बने। कुल मर्यादा का पालन करे। माता पिता की सेवा करे। अपनी पत्नी के सिवा अन्य स्त्री पर मातृभाव रखे। संतान पैदा करे। सामाजिक जीवन बितावे। अतिथि सत्कार, श्राद्ध, तर्पण, कुटुंब पालन करे। 50 से 75 तक वनप्रस्थ
वनप्रस्थ रहे। गृहस्थी का भार संतान को दे और उनको शिक्षा देकर उनका जीवन उज्जवल करे। परमात्मा की ओर लक्ष्य बढ़ावे। 75 वर्ष के उपरांत सन्यासी हो, लोक सुख से विमुख हो, परमात्मा का चिंतन और ध्यान करे, ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करे। केवल संतान प्राप्ति के लिए विवाह कहा गया है, विषय भोग के लिए नहीं। सब जीव भोग विलास में लिप्त रहते हैं, केवल मनुष्य विवेक से अपना जीवन उज्जवल करता है। प्राणायाम कर मन और इंद्रियों को रोकता है। मनुष्य परोपकार कर अपना और दूसरों का हित करता है। एक बार यदि मेरे बच्चों को एक अंग्रेज ने आपत्ति से बचाया था तो मैं अब उसके उपकार को नहीं भूल सकता। कोई भी किसी को कोई उपकार करे तो एक बार भी उसके उपकार को मरते दम तक नहीं भूलनी चाहिए। यदि पाप किया है तो प्रायश्चित कर ले, फिर आगे पाप न करे। सवेरे और शाम को संध्या कर ईश्वर से प्रार्थना कर ले। जैसे स्नान से शरीर शुद्ध होता है, वैसे भजन से हृदय। सबसे पहले धर्माभार और परमात्मा का स्मरण, दूसरा काम माता पिता और गुरु की सेवा, तीसरा काम प्राणी मात्र का लाभ, चौथा काम देश सेवा और तब जगत की सेवा का भार ले। यह शरीर परमात्मा का मंदिर है, इसमें ईश्वर का निवास। सदैव उसको अपने भीतर अनुभव करो और इस मंदिर को कभी अपवित्र न होने दो। इस मंदिर को अपवित्र बना देने वाली कुछ बातें हैं जिससे सदा बचो। भूलकर भी स्वप्न में भी असत्य मुंह से न निकले, इसकी कोशिश बराबर करो। यदि कहीं भूल से झूठ निकल जाए तो उस असत्य के लिए प्रार्थना करो, क्षमा मांगो, सच्चे और पवित्र हृदय से उसके चरणों में गिरो और पुनः असत्य न बोलने का व्रत लो। उसे अपना प्राण देकर भी पालो। इस पवित्र मंदिर का रक्षक ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य ही हमें वो आत्मबल देता है जिसके द्वारा हम संसार को जीत सकते हैं। ब्रह्मचर्य की ही यह महत्ता है कि मेघनाद को परास्त करने के लिए लक्ष्मण जैसा ब्रह्मचारी चुना गया। अर्जुन ने भी ब्रह्मचर्य के बल से जयद्रथ को हराया था। महावीर भीष्म, अर्जुन, लक्ष्मण, शंकर ब्रह्मचर्य की मूर्ति। हम ब्रह्मचर्य के द्वारा अपने शरीर के भीतर वह विद्युत शक्ति भर सकते हैं जिसके प्राप्त कर हम विश्व विजयी बन सकते हैं। लक्ष्मण और अर्जुन को सदा ध्यान में रखो। ब्रह्मचर्य के पालन में उनका स्मरण बड़ी सहायता देगा। भारतवर्ष का मस्तक इन्हीं ब्रह्मचारियों ने ऊंचा रखा है और आज इसकी रक्षा का भार तुम्हारे सिर पर है। महापुरुषों के चित्र अपने कमरे में लगा लो और उन्हीं के उपदेश एवं आचार पर अपने मन को लगाओ। हृदय को कभी कलुषित न होने दो। मन को सदा प्रफुल्ल और उल्लसित रखो। तुम लोग धर्म के सैनिक हो, धर्म की रक्षा के लिए सरस्वती के सैनिक हो। सैनिक आदर्श अपने सामने रखो। प्राप्त काल 5 बजे के पूर्व अवश्य बिस्तर छोड़ दो और नित्य कर्मादि से निवृत्त होकर एकांत में भगवान से प्रार्थना करो। हार्दिक डायरी लिखने से मनुष्य की उन्नति में बहुत सहायता मिलती है। संसार के अनेक महापुरुषों के चरित्र में यह पाओगे कि वो अपनी दुर्बलता को डायरी में नोट करते जाते थे और उसे दूर करने के लिए भी अथक प्रयत्न करते थे। डायरी में अपना हृदय खोल कर रख दो। वहाँ अपने सम्मुख भगवान को समझकर अपनी बुराइयों, दोषों और अपराधों के लिए पश्चाताप करो और परमात्मा से क्षमा मांगो। तुम्हारे जीवन को पवित्र, सुखी, नियम युक्त बनाने के लिए गीता का यह श्लोक बहुत लाभदायक है। सभी बातों में संयम सीखो, वाणी में संयम, भोजन में संयम रखो, अपने सभी कार्यों में शीलवान बनो। शील से ही मनुष्य बनता है। शील परम भूषणम, शील ही पुरुष का सबसे उत्तम भूषण है। कठोर काम में अनवरत लगे रहने का अभ्यास डालो। पढ़ते समय सारी दुनिया को एक ओर रख दो और पुस्तकों को लेखक की विचारधारा में डुबा जाओ। यही तुम्हारी समाधि, यही तुम्हारी उपासना है और यही तुम्हारी पूजा है। कठिन परिश्रम करना सीखो, खूब गर कर जमकर मेहनत करो और अपने उच्च और पवित्र आदर्श को कभी मत भूलो। शास्त्र और शस्त्र, बुद्धि बल और बाहुबल दोनों का उपार्जन करो। सदा जीवन और उच्च विचार का आदर्श न भूलो। स्त्री जाति का सदा आदर करो। जो बड़ी है उन्हें माता के समान देखो, बराबर के उन्हें बहन के समान देखो, जो छोटी है उन्हें पुत्री के समान देखो। उनके प्रति कभी रूखापन या अपराध न करो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।